ये जो वर्तमान सरकार है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को मेहमान की तरह, अतिथियों की तरह यहाँ पे स्वागत कर रही है झारखंड में। पूरा सपोर्ट स्थानीय सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है जेएमएमपी और कांग्रेस की, इनकी मिलीभगत है, क्योंकि ये लोग उस बांग्लादेशी घुसपैठ को वोट बैंक की तरह देखते हैं। उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से ये डरते हैं, कतराते हैं, चाहे भले ही उसके लिए आदिवासी भाई बहनों के साथ जो भी वो लोग करें वो मंजूर है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हुए ये सरकार दिख रही है। देखिए, हेमंत सोरेन जी इस पे क्या बोल सकते हैं, क्योंकि वही बढ़ावा दे रहे हैं। अगर मैं किसी चीज को बेच रहा हूँ तो अपने दही को तो खट्टा नहीं बोलूंगा ना, तो वो तो वही बढ़ावा दे रहे हैं, तो कैसे इस पे वो कोई कमेंट्स करेंगे। देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट एक अलग बात है, और वहाँ पे जो हमारे हिंदू भाई लोग रहते हैं, जो कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के रूप में लोग, वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये लोग अल्पसंख्यक हैं, और उनके ऊपर भी इतनी बर्बरतापूर्वक वहाँ के जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो लोग उन लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। जान तक चली जा रही है, लोगों को जान तक ले ले रहे हैं, लोग घरों में घुस के बलात्कार कर रहे हैं, लोगों को घर से निकाल दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में कितनी अराजकता फैली हुई है। और ये बात केवल बांग्लादेश तक ही नहीं है, पूरे विश्व में ये बात फैल रही है कि आखिर क्यों इतना बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है हिंदुओं के ऊपर में। और आज बांग्लादेश खुद ही अपने आप अपना हालत देख के उसको अपने हालत पे चिंता करनी चाहिए, ना कि उल्टा वो हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार करने में वहाँ की सरकार और जो वर्तमान में जो वहाँ के जिनके हाथ में कहा जा सकता है कि पूरी बागडोर है, और बांग्लादेश की जो पूरी चाबी है वहाँ की सेना की, वो सेना भी उस पर कार्रवाई करने में विफल हो रही है। देखिए, हेमंत बिस्वा जी ने जो भी कहा है वो बड़ा सच कहा है, और उस बहुत तथ्यपूर्ण पूर्वक उन्होंने बातें कही हैं और बातें बताई हैं। तो ये निश्चित रूप से कि बहुत ही चिंता का विषय है कि भारतवर्ष में बांग्लादेशियों का घुसपैठ करना, और घुस के जगह-जगह जाके लोगों को निशाना बनाना, और जगह चिन्हित करके वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ भी जो बदसलूकियाँ हो रही हैं। आपने सुना होगा कि हमारे जो ये झारखंड प्रदेश जो है, यहाँ पे ये आदिवासी बहुल प्रदेश है, और यहाँ पे बांग्लादेश से लोग आके रहीम, सलीम और न जाने मोहम्मद कौन-कौन लोग आके हमारे आदिवासी बेटियों के साथ में बहला-फुसला के शादी कर लेते हैं, उनके साथ में उनका शारीरिक दोहन करते हैं, और फिर उनकी प्रॉपर्टी हड़पने का काम कर रहे हैं। तो ये तो एक साजिश के तहत हो रहा है, और इसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पूरा सपोर्ट स्थानीय सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है जेएमएमपी और कांग्रेस की, इनकी मिलीभगत है, क्योंकि ये लोग उस बांग्लादेशी घुसपैठ को वोट बैंक की तरह देखते हैं। उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से ये डरते हैं, कतराते हैं, चाहे भले ही उसके लिए आदिवासी भाई बहनों के साथ जो भी वो लोग करें वो मंजूर है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हुए ये सरकार दिख रही है। ये बहुत ही गंभीर विषय है कि आज हमारी आदिवासी माँ बहन सुरक्षित नहीं है इस राज्य में, झारखंड प्रदेश में, इस सरकार के अंदर। देखिए, हेमंत सोरेन जी इस पे क्या बोल सकते हैं, क्योंकि वही बढ़ावा दे रहे हैं। अगर मैं किसी चीज को बेच रहा हूँ तो अपने दही को तो खट्टा नहीं बोलूंगा ना, तो वो तो वही बढ़ावा दे रहे हैं, तो कैसे इस पे वो कोई कमेंट्स करेंगे। तो इससे इससे साफ प्रतीत होता है कि ये जो वर्तमान सरकार है बांग्लादेशी घुसपैठियों को मेहमान की तरह, अतिथियों की तरह यहाँ पे स्वागत कर रही है झारखंड में, और पूरा झारखंड उनके हवाले सौंपना चाहती है, ताकि आने वाले दिनों में उनका वोट बैंक बढ़े और वो फिर से सरकार में बैठने की जो ख्वाहिश देख रहे हैं वो उनकी पूरा हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। पूरे झारखंड से लेके पूरे देशवासी लोग जग चुके हैं, और ऐसे पार्टियां और ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल फूका जा रहा है। लोग बहुत ही सजग हो गए हैं, और निश्चित रूप से इसका परिणाम आने वाले चुनाव में आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से सरकार इस झारखंड में बनेगी, और झारखंड फिर दिन दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करेगी।